जैन साहब, बड़े पीर साहब वगैरह मुझसे बहुत ज़्यादा शफकत के साथ पेश आते थे, और पीर साहब वगैरह अभी मौजूदा जो है राजा साईं, वो भी बहुत शफकत के साथ पेश आते हैं। पीर साहब वगैरह को GDA ने इस्तेमाल कर दिया था। पीर साहब वगैरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ 2.5 साल पहले मुलाकात हुई थी, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है। तो जब हमने बात की, गए थे किसी और एक सोशल मसले पे ताज़ियत के लिए गए थे उनके पास, तो जब लीडर्स मिलते हैं, सियासत की बात होती है, तो पीर साहब ने कहा भाई मैं ऐसे आदमी नहीं हूँ, मैं सियासत की बात नहीं करूँ, एग्रीकल्चर की बात कर लो, आजकल मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ, और सियासत की बात करनी है तो मेरे भाई के साथ करो। अब उस भाई ने और पूरी GDA की जमात ने पीर साहब को झूठ बता के सामने खड़ा कर दिया और उन्हें खराब किया। तो मैं पीर साहब से कहता हूँ कि पूरी हकीकतें पता कर लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। शुरुआत ही उन्होंने की, उन्होंने 1970 इलेक्शन लड़े थे। बात है कि पीर साहब सिटिंग इलेक्शन लड़े हो और बुरी तरीके से हारे थे 88 में, जो 88 की जिक्र कर रहे हैं। इस दफे मुझे बड़ी हैरत हुई कि पीर साहब ने कहा, मैं सबसे पहले तो पीर साहब मोहतरम उनसे कहूँगा अपने दोस्त बदल लें। उन्होंने कहा मेरे एक दोस्त ने मुझे 3 महीने पहले कहा कि आपके सामने 0 लिखा है, फिर ऐसे दोस्त रखते क्यों जो आपको ये बताए कि 0 रखा हुआ है आपके सामने, और फिर भी अभी दोस्त कह रहे हैं उनको। तो दोस्त बदल लें अपने। मेरे ख्याल है ये आपके मुखलिस दोस्त नहीं है, आप मुखलिस दोस्तों के साथ काम करें। और उन्होंने कहा कि जी कहा गया है कि पीपल्स पार्टी सारा स्वीप करी। पीपल्स पार्टी ने, जैसे मैंने कहा, 5 साल मेहनत की है, एक सीट का हिसाब देने के लिए तैयार है कि कैसे हमने की। हमारे खिलाफ पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी, उनकी जो जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, मेरे लिए बड़ा आसान था इलेक्शन। मेरे अपोनेंट का शायद आपको नाम भी नहीं पता हो, इधर सारे आप हैं, इधर नासिर शाह के खिलाफ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम आता है? शर्जील मेमन के साथ कौन खड़ा हुआ था, किसी को नाम पता है? तो ये हालत थी कि उनको उम्मीदवार नहीं मिल रहे थे। मिला जुला के इधर उधर से सारी जमातें सपोर्ट कर रही हैं, उसके बावजूद 15-20% से ज़्यादा उन उम्मीदवारों ने वोट नहीं लिए। 80% या उससे कहीं ज़्यादा वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिए। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ थे जो पीर साहब को बताया नहीं गया था। मैं आपको एक और वजह की बात बताऊँ। उन्होंने कहा था ना कि मेरे भाई से बात करो, तो उनके भाई मौसूफ ने चेयरमैन साहब से कहा, और मैं उधर मौजूद था, ये इमरान खान का ज़माना है कि जी हम हैं तो आपके साथ, हम हैं तो आपके साथ, हमें ज़रा बेनिफिट ले लेते थे, आपके खिलाफ बात करते तो हमें उधर से फ़ायदा हो जाता। और फिर जब इलेक्शन के और कहते हम आपसे मिल जाएंगे, आप फिक्र ना करें। इलेक्शन जब हो गया, हमने अपनी सीटों का डिसाइड भी कर लिया। उस वक्त उन्होंने अप्रोच किया चेयरमैन साहब को और कहा 10 सीटें हमें दो। चेयरमैन साहब ने उनसे कहा कि अभी पार्टी ने कहा कि अभी तो बहुत देर हो गई है, हम तो अपनी ऐलान कर चुके हैं, लेकिन वैसे भी आपकी सीटें बनती क्या है? पिछली दफे GDA ने 2018 में 3 सीटें ली थी कौमी असम्बली की, जिनमें से 2 उनको छोड़ के चले गए, एक ही रह गई थी खातून जो उनके साथ रही। उन्होंने जो प्रोविंशियल सीट ली थी, मुझे आगे 5 ली थी शायद टोटल, उनमें से 3 उनके साथ खड़े, 2 सांगड़ से और 1 खैरपुर से, और अभी भी 1 सांगड़ से सीट जीते, 1 खैरपुर से सीट जीते हुए, बाकी तो आपको छोड़ के चले गए थे। तो आपका ये हक नहीं बनता है 10 सीट मांगने का। अगर कोई ऐसी बात करेंगे तो हम चाहते हैं कि सबके साथ मिलके हम काम करें, लेकिन उनको ख्याल था, उनको आसरा दोस्तों का था शायद, जो दोस्त उनके ना हुए फिर 0 भी बता रहे हैं और दोस्तों की बात भी करते हैं। तो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ।